घने बादलों से ढकी एक रहस्यमयी नगरी थी, जहां सूरज की किरणें कभी पूरी तरह नहीं उतरती थीं। इस नगरी का नाम था चंद्रलोक, जहां सुंदर परियां रहती थी। इन परियों के पास अद्भुत शक्तियां थी, जिनका उपयोग वे केवल भलाई के लिए करती थी। परियों के इस संसार में एक अनोखी राजकुमारी थी, जिसे सभी मोटी राजकुमारी के नाम से जानते थे। वह साधारण परियों से अलग थी। उसकी काया अन्य परियों की तुलना में भारी थी, लेकिन उसका हृदय निर्मल और दयालु था। परियों की दुनिया में उसे कभी कभी अपनी बनावट के कारण उपहास का सामना न करना पड़ता, लेकिन उसकी मां रानी सुरम्या हमेशा उसे समझाती थी कि असली शक्ति बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और बुद्धिमत्ता में होती है। मोटी राजकुमारी के जन्म के समय ही भविष्यवाणी हुई थी कि वह असाधारण शक्तियों की स्वामिनी बनेगी। उसे आकाश के सबसे रहस्यमयी तारे से शक्ति प्राप्त हुई थी, जिसे नक्षत्रमणि कहते थे। इस मणि की ऊर्जा से उसे अद्भुत जादुई शक्तियां प्राप्त हुई, लेकिन इन शक्तियों का पूरा रहस्य अभी तक उजागर नहीं हुआ था। राजकुमारी को बस इतना पता था कि जब भी वह सच्चे मन से किसी की सहायता करना चाहती, उसके हाथों से नीले प्रकाश की किरणें निकलने लगती, जिससे वह असंभव को संभव बना सकती थी। एक दिन चंद्रलोक में हलचल मच गई। परिलोक के सबसे पवित्र जल स्रोत, जिसे अमृत झरना कहते थे, का जल अचानक सूखने लगा। ये झरना परियों के जीवन का आधार था, क्योंकि इसकी बूंदें उन्हें अमृत प्रदान करती थीं। यदि यह पूरी तरह सूख जाता तो परिलोक पर संकट आ सकता था। रानी सुरम्या ने सभी प्रमुख परियों को बुलाकर इस संकट का समाधान खोजने को कहा, लेकिन कोई भी इसका कारण समझ नहीं पा रहा था। तभी एक बुजुर्ग परी, जो वर्षों से गुप्त रहस्यों का अध्ययन कर रही थी, बोली कि यह किसी बाहरी शक्ति का काम हो सकता है। मोटी राजकुमारी को महसूस हुआ कि उसे कुछ अलग सा आभास हो रहा है। उसके मन में एक छवि उभरने लगी। एक अंधेरे गुफा के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति थी, जो अमृत झरने की ऊर्जा को सोख रही थी। राजकुमारी समझ गई कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। उसने अपनी मां से अनुमति मांगी कि वह इस रहस्य की खोज में निकले, लेकिन रानी चिंतित थी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा खतरों से भरी होगी, लेकिन राजकुमारी का संकल्प अडिग था। अंततः रानी ने अनुमति दी और मोटी राजकुमारी अपनी सबसे प्रिय सखी परी पुष्पांजलि और 2 अन्य परियों के साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही वे अमृत झरने के स्रोत के पास पहुंची, उन्हें एक गुप्त सुरंग दिखाई दी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। राजकुमारी के मन में जिज्ञासा जागी और वे उस सुरंग में प्रवेश कर, जैसे जैसे वे आगे बढ़ती गई, चारों ओर अंधेरा और घना होता गया। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा आ गया, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। परी पुष्पांजलि ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन लिपि बहुत जटिल थी। तभी मोटी राजकुमारी ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसकी जादुई शक्ति से नीला प्रकाश निकला, जिससे दरवाजे पर लिखी गई लिपि चमकने लगी। धीरे धीरे अक्षर स्पष्ट होने लगे। जो सच्चे हृदय से परिलोक की रक्षा करना चाहता है, वही इस द्वार को पार कर सकता है। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और दरवाजे पर हाथ रखा। अचानक दरवाजा कंपन करने लगा और धीरे धीरे खुल गया। भीतर एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक काले रंग की क्रिस्टल बॉल रखी थी, जो अजीब सी ऊर्जा छोड़ रही थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो जो इस रहस्य को खोलने आई हो? राजकुमारी और उसकी सखियां सतर्क हो गईं। उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक छाया हिल रही थी, और जैसे ही वह निकट आई, वे स्तब्ध रह गई। सामने एक रहस्यमयी परी खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह हंसते हुए बोली, मैं हूं काल परी, और अब यह झरना तुम्हारा नहीं रहा। मोटी राजकुमारी ने महसूस किया कि यह वही शक्ति थी जिसने अमृत झरने का जल सोख लिया था, लेकिन यह रहस्य अभी और गहराने वाला था। मोटी राजकुमारी ने काल परी की चमकती लाल आंखों में झांका तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण परी नहीं थी, बल्कि अंधेरे की शक्तियों से बनी एक दुष्ट आत्मा थी, जो परिलोक को नष्ट करके एक नया साम्राज्य बनाना चाहती थी। परी पुष्पांजलि और अन्य सखियां भयभीत थीं, लेकिन मोटी राजकुमारी ने अपनी जादुई शक्तियों को महसूस किया और धीरे धीरे अपने भीतर ऊर्जा को जागृत करने लगी। काल परी लरीनेट हाकाल गाते हुए कहा, तुम न तो तेज हो और नहीं सुंदर, तुम क्या करोगी मेरे खिलाफ? यह सुनकर परी पुष्पांजलि को गुस्सा आ गया, लेकिन मोटी राजकुमारी ने उसे शांत रहने का संकेत